हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है हमारे पास। यदि x इज इक्वल टू 5ab डिवाइड बाई a प्लस बी हो तो x प्लस 5/2a डिवाइड बाई x माइनस 5/2a प्लस x प्लस 5/2b डिवाइड बाई x माइनस 5/2b इसकी वैल्यू क्या होगी। एंड ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए आंसर ए, ऑप्शन बी आंसर बी, ऑप्शन सी आंसर 2ab एंड ऑप्शन डी आंसर 2। तो एसएससी में ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर आंसर आएगा 2। ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर क्वेश्चनों का आंसर 2 होता है। 2 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। वो देखिए कैसे होता है। देखिए, हम इस क्वेश्चन को यूजिंग न्यूमिनेटर देन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ये इस रूल का यूज करके हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। एक्स की वैल्यू है 5ab डिवाइड बाई a प्लस बी। यहाँ से x, ये 5a इधर आके डिवाइड में हो गया, x डिवाइड बाई 5a, उसकी वैल्यू रहेगी b डिवाइड बाई a प्लस बी। और 5a की बजाय 5/2a, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 आएगा, वो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले वैल्यू निकाल ली x डिवाइड बाई 5/2a। अब हमने ये वैल्यू इसलिए निकाली है कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें इस पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। वो शायद आपको पता होगा। पहले इन दोनों पार्ट को जोड़ दीजिए, x प्लस 5/2a डिवाइड बाई, अब इन दोनों पार्टों को घटा दीजिए, x माइनस 5/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी कंपोनेंटो डिवाइडेंडो रूल लगाना पड़ेगा। पहले इन दोनों को ऐड किया, 3b प्लस a। अब जब आप इन दोनों पार्ट को घटाओगे तो वो बचेगा b माइनस a। तो ये फर्स्ट पार्ट जो हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था वो तो निकाल लिया। जो था हमारे पास x प्लस 5/2a डिवाइड बाई x माइनस 5/2a, ये पार्ट हमने निकाल लिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो हम निकालेंगे x प्लस 5/2b डिवाइड बाई x माइनस 5/2b। देखिए, जो स्टार्टिंग में x दे रखा था उसी की हेल्प से हम, देखिए x इक्वल टू 5ab डिवाइड बाई a प्लस बी था। यहाँ पे x डिवाइड बाई 5b, ये आएगा a डिवाइड बाई a प्लस बी। यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड मतलब वो वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, कुछ इस टाइप से आ गया। अब फिर से जब हमने इसके अंदर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगाया तो हमारे पास मिलेगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए न्यूमिनेटर में, फिर इन दोनों को घटा दीजिए डेनोमिनेटर में। उसी तरह इन दोनों को जब हमने जोड़ा, 3a प्लस बी डिवाइड बाई, जब हमने इन दोनों को घटाया बचा a माइनस बी। तो लास्ट में इन दोनों जो टर्म्स हैं उनका सम पूछा गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, 3b प्लस a डिवाइड बाई b माइनस a, और जो दूसरी टर्म है 3a प्लस b डिवाइड बाई a माइनस b, इन दोनों का एडिशन पूछा गया। तो एलसीएम शायद आपको पता लग रहा होगा। एलसीएम कितना आएगा, a माइनस बी ले सकते हो या b माइनस a। हमने यहाँ पे a माइनस बी ले लिया, यहाँ -1 बचा, तो यहाँ बचेगा माइनस 3b माइनस a। यहाँ ये सेम फैक्टर है, 1 पे जाएगा, ये बचेगा 3a प्लस b। ये 3a माइनस a 2a और माइनस के 2b,
डिवाइड बाई ए माइनस बी। दो बाहर ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी फैक्टर है ही, कैंसल, आंसर इज 2। आंसर हमारे पास बचेगा 2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन है हमारे पास, x की वैल्यू दे रखी है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, 2NAB डिवाइड बाई ए प्लस बी, और एक वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है x प्लस एन ए, एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एन ए, प्लस एक्स प्लस एन बी डिवाइड बाई एक्स माइनस एन बी। एंड 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन ए, आंसर ए, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन 2AB एंड लास्ट ऑप्शन 2। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर अधिकतर 2 ही होता है, वो देखते हैं। लेकिन एक बार आप पहले कैलकुलेट जरूर कर लेना कि वाकई आंसर 2 है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर फैक्टर जो चाहिए वो चाहिए x प्लस एन ए। कैसे बन सकता है? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन से x डिवाइड बाई एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये x दे रखा था, एन ए जो मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, x डिवाइड बाई एन ए की वैल्यू रहेगी 2b डिवाइड बाई ए प्लस बी। इसी पार्ट के अंदर जब हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जब अप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस एन ए डिवाइड बाई एक्स माइनस एन ए। पहले इन दोनों टर्म को ऐड करना है वो न्यूमिनेटर में, फिर इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है वो डेनोमिनेटर में। इसी तरह यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड किया 3b प्लस ए, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया b माइनस ए। पहला फैक्टर हम निकाल चुके हैं। अब दूसरा फैक्टर जो है x प्लस एन बी डिवाइड बाई एक्स माइनस एन बी। देखिए अब हम निकालेंगे x डिवाइड बाई एन बी। पहले वो रहेगा x डिवाइड बाई एन बी 2a डिवाइड बाई ए प्लस बी, फिर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो x प्लस एन बी डिवाइड बाई एक्स माइनस एन बी। यहाँ पे भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो 3a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हमें जो आंसर कैलकुलेट करना है वो इन दोनों का सम। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, इसमें हमने ऐड करना है 3a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। एलसीएम ले लीजिए a माइनस बी, तो ये बचा माइनस 3b माइनस ए, ये बचा 3a प्लस बी, ऊपर कैंसिल होगा, बचेगा 2a प्लस 2a माइनस 2b डिवाइड बाई a माइनस b। एंड लास्ट में कॉमन आ रहा है दो कॉमन, a माइनस बी नीचे a माइनस बी, ये कैंसल, आंसर इसमें भी बचा